आजादी वही लोग गंवाने में लगे हैं, आजादी वही लोग गंवाने में लगे हैं। वो शेर देखें रात, फूलों के लिए जख्म भी खाना है जरूरी, फूलों के लिए जख्म भी खाना है जरूरी। हम लोग अभी कर्ज चुकाने में लगे हैं, लोग अभी कर्ज चुकाने में लगे हैं। क्या आपको ये रोशनी अच्छी नहीं लगती? क्या आपको ये रोशनी अच्छी नहीं लगती? क्या आपको ये रोशनी अच्छी नहीं लगती? क्यों आप चरागों को बुझाने लगे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। बुझाने में लगे हैं। क्या हो गया लोगों को मोहब्बत नहीं करते? क्या हो गया लोगों को मोहब्बत नहीं करते? ये किसके लिए खून बहाने में लगे हैं? ये किसके लिए खून बहाने में लगे हैं? नई सरकार आई, बहुत दावे किए जा रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, हो सकता है आ भी जाएं। वैसे अच्छे दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, ऐसा लग रहा है मुझे। और मेरा यकीन है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि इस मुल्क से हम जब तक हैं, ये लोग जब तक हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक हैं, करप्शन कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि इलेक्शन करप्शन की बुनियाद पर लड़ा जाता है, उसी दौलत से इलेक्शन लड़ा जाता है। जो दौलत इलेक्शन में लगाई जाती है वो कहाँ से आती है, कोई बताने को तैयार ही नहीं है। ये शेर समाप्त होगा। ये किसके लिए खून बहाने में लगे हैं? इस देश की परवाह किसी को भी नहीं है, इस देश की परवाह किसी को भी इस देश की परवाह किसी को भी नहीं है। इस पेड़ से फल लोग चुराने में लगे हैं, इस पेड़ से बहुत अच्छा भाई, बाबा चुराने में लगे। बहुत खूबसूरत लहजा। साथ एक 3 शेर के लिए इजाजत, फिर उसके बाद एक बदल फिर मैं चला इजाजत चाहूँगा आपसे। ये मुझे हुक्म है जी पढ़ेंगे मेरे दोस्त का किसी का जी। ये क्योंकि बहुत दिनों बाद हाजिर हुआ हूँ, तो मुझे मेरे एक बुजुर्ग ने भी गया था, तो एक 3 शेर के लिए हुक्म दिया है, मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह। नाम महबूब को नुक्ते से अलग, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। और शेर देखिए हज़रात, इश्क पे बहुत से शेर सुने होंगे आपने, ये तालिब इल्म का शेर समाप्त होगा।
फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। आखिर में 3-4 शेर हज़रात, इधर में 2-3 साल से बेटियों के सिलसिले में कुछ शेर कह रहा हूँ, उसमें की गज़ल में आखिर से पेश कर रहा हूँ। देखिए मेरे नज़दीक क्या, जिस घर में बेटी होती है वहाँ खुदा की बरकतें और नेमतें होती हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर कोहिनूर हीरे को लाकर किसी बेटी के सामने रख दिया जाए तो उसकी चमक भी फीकी हो जाती है। जिन लोगों के पास बेटी नहीं है वो अपनी बेटी को अगर बहू समझकर, अपनी बहू को बेटी समझकर रखें तो मैं समझता हूँ ये समाज और ये देश बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और हमारी बेटियाँ, हम जो हम तवक्को रख रहे हैं उन्हें वो हक मिल जाएगा। ये चंद शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त होनेगा। गुर्बत में भी घरों को सजाती है बेटियां, गुर्बत में भी घरों को सजाती है बेटियां, आदाब जिंदगी के सिखाती है बेटियां, आदाब जिंदगी के सिखाती है बेटियां। घर बेटियां न हो तो बहारे ना घर में हो, घर बेटियां न हो तो बहारे ना घर में हो, सब आंगनों में फूल खिलाती है बेटियां, सब आंगनों में फूल खिलाती है बेटियां। बाबा जहेज दे नहीं पाए तो उम्र भर, बाबा जहेज दे नहीं पाए तो उम्र भर, कांटों पे चल के कर्ज चुकाती है बेटियां। क्या कहने हैं जनाबे मंजर, चुकाती है बेटियां। बाबा जहेज दे नहीं पाए तो उम्र भर, कांटों पे चल के कर्ज चुकाती है बेटियां। रखती है आंसुओं को खुशी के लिबास में, रखती है आंसुओं को खुशी के लिबास में, घर भर से अपना दर्द छुपाती है बेटियां, घर भर से अपना दर्द छुपाती है बेटियां। वो शेर देखिए ज़रा, ससुराल भेज देते हैं हम पाल पोस कर, ससुराल भेज देते हैं हम पाल पोस कर, मेहमान बन के मैके में आती है बेटियां, मेहमान बन के मैके में आती है बेटियां। आखिरी शेर समाप्त होगा, ये शेर आपकी नकल करता हूँ, समाप्त होगा। पढ़ता है जब भी वक्त तो करबल से शाम तक, पढ़ता है जब भी वक्त तो
करबल से शाम तक ज़ैनब की तरह खुतबे सुनाती है बेटियां, सुनाती है बेटियां। बेटों से कम नहीं है तरक्की की दौड़ में, बेटों से कम नहीं है तरक्की की दौड़ में। हर हर जगह कमाल दिखाती है बेटियां। मुझे देखिए मौसम का इशारा समझिए बाबा। मंजर भाई आइए, मंजर भाई आइए। एक गीत के लिए आपका हुक्म है। मैं एक गीत पढ़ देता हूँ आपकी खिदमत में। मुझे जो हुक्म दिया है मैं कटोरा वाला दूसरे बोलने हमारे अपने हाथ में ही कटोरा आ गया तो अच्छा हो गया। एक गीत में हालांकि आप तक पहुंचा होगा, ये गीत मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दो बन का ये गीत है। मैं समझ रहा हूँ कि वक्त भी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी होने वाली है। नहीं ये धरती सोने का आंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन। ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन। ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत क्या ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन। ये किसने शूल। जिंदाबाद मंजर भोपाली साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों सोजा पूरा मजमा हिंदुस्तानियत आपसे बात कर रही है, क्या कहने वाली। क्या ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती सबको दे जीवन, यह सब धर्मों का गुलशन। ये किसने शूल। बहुत खूबसूरत। दोस्तों जनाबे मंजर भोपाली के बाद आइए हम अपने शहर वालापुर, अपनी सरजमीन के उस बुजुर्ग शायर से भी कुछ शेर सुन ले, हजरत राज वालापुरी। उसके बाद डॉक्टर राहत इंदौरी अपना कलाम सुनाएंगे। मैं गुजारिश गुजार कुछ शर्म है, कुछ सोच है, कुछ पासे अदब है। कुछ शर्म है, कुछ सोच है, कुछ पासे अदब है। आसान कहाँ मरहले अर्ज़ तलवत। कुछ शर्म है,
कुछ सोच है, कुछ पास अदब है। आसान कहाँ मरहला है, अर्ज़ तलब है। आमद भी तेरी याद है, रुखसत भी तेरी याद। आमद भी तेरी याद है, रुखसत भी तेरी याद। आमद भी तेरी याद है, रुखसत भी तेरी याद। मिलना भी गजब, तेरा बिछड़ना भी। क्या कहने दोस्तों, आपको सलाम दोस्तों, आपके बदनवाजी को सलाम। क्या दादा जी फिर पढ़े इसे। आमद भी तेरी याद है, आमद भी तेरी याद है, रुखसत भी तेरी याद। मिलना भी गजब, तेरा बिछड़ना भी गजब। मतलब सुनिए, मैं मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है और वक्त भी बहुत हो गया, मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है। और मैं आज के इस मुशायरे के बाद अब बात में अर्ज कर रहा हूँ। मतलब अर्ज करता हूँ, क्या फसले जुनू खेत के एहसान रहे हैं, क्या फसले जुनू खेत के एहसान रहे हैं, दामाद रहे हैं नगरे। क्या फसले जुनू खेत के एहसान रहे हैं, दामाद रहे हैं नगरे बांध रहे हैं। अर्ज क्या है, सरकश रहे शाहों के भी दरबारों में लेकिन। सरकश रहे शाहों के भी दरबारों में लेकिन। एक शूख के हम ताबाए फरमान रहे हैं। सरकश रहे शाहों के भी दरबारों में लेकिन, एक शूख के हम ताबाए फरमान रहे हैं। और क्या है, खिदमत में परस्तिश तेरी, जिल्वत पे जरा देखे। शेर देखिए, खिदमत में परस्तिश तेरी, जिल्वत में तेरा जिक्र, हर हाल में हम साहिब ईमान। जिल्वत में परस्तिश तेरी, जिल्वत में तेरा जिक्र, हर हाल में हम साहिब ईमान रहे। फिर देखिए, जो अर्ज़े तलब पर मेरे होते थे परेशान, जो अर्ज़े तलब पर मेरे होते थे परेशान, वो तरके तलब पर भी बुरा मान रहे। जो अर्ज़े तलब पर मेरे होते थे परेशान, वो तरके तलब पर भी बुरा मान रहे हैं। और क्या है, मैं इश्क हूँ, ऐ हुस्न निगाहें न मिलाना। मैं इश्क हूँ ऐ हुस्न निगाहें न मिलाना। मैं इश्क हूँ ऐ हुस्न निगाहें न मिलाना। आंखों में हमेशा मेरी तूफान रहे। मैं इश्क हूँ ऐ हुस्न निगाहें न मिलाना। आंखों में हमेशा मेरी तूफान रहे हैं। मुझे मेरे दो शेर और सुन लीजिए, वो मुझसे पढ़ा नहीं जाता। दो शेर एक कथे के तौर पर कहा मैंने। रुसवा करेगी ये जो नमी चश्मे तर में है, रुसवा करेगी। पी जाओ आज बात अभी घर के घर में है। रुसवा करेगी ये जो नमी चश्मे तर में है, पी जाओ बात घर में है। तुमसा कोई हसीनो तरेदार कैसे हो, तुमसा कोई हसीनो तरेदार कैसा हो, हमसा जुनू नसीब कोई शहर भर में है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। हजरत राज बालापुरी ने
जनाब मंजूर नदीम साहब के इस रस्म इजरा शेरी मजमूए के रस्म इजरा के मौके पे अपना कलाम पढ़ा। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं, आपकी मोहब्बतों के कर्जदार हैं, आपकी इनायतों के कर्जदार हैं। हाज़िर गिरामी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं आपसे सिर्फ 1.5-2 मिनट का वक्त लूंगा। बैठे। दोस्तों, नागपुर से जब दिल्ली की तरफ निकलते हैं तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है ग्वालियर और आगरा के बीच में धौलपुर। हालांकि ये यूपी का इलाका है लेकिन धौलपुर राजस्थान सूबे में पड़ता है। धौलपुर एक ऐसी जगह, मैं भी वहाँ ये गुज़िश्ता 2-3 सालों में मैं वहाँ 12-15 मरतबा जा चुका हूँ राहत इंदौरी साहब के साथ में। मैं जब वहाँ गया, मैंने लोगों से मुलाकात की, मैं मुशायरा कंडक्ट कर रहा था, मैं अनाउंस कर रहा था, तो मैंने लोगों से कहा, मैं ये बता दूं कि धौलपुर से आगरा सिर्फ 60 किलोमीटर का फासला है और आगरा में ताजमहल है। इस बात को आप जहन में रखिए। मैंने लोगों से कहा, आपने ताजमहल कितनी बार देखा है? किसी ने कहा 2 मरतबा, किसी ने कहा 4 मरतबा, किसी ने कहा 10 मरतबा, 8 मरतबा। मैंने कहा, डॉक्टर राहत इंदौरी को कब से बुला रहे हैं? तो बोले गुज़िश्ता 35-40 बरसों से। हम 35-40 सालों से डॉक्टर राहत इंदौरी को बुलवा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी शायरी सुन रहे हैं, उन्हें छू रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। हम अभी तक उन्हें बुलाएंगे जब तक जिंदगी है, जब तक राहत साहब, जब तक हम हैं, जब तक राहत साहब यहाँ आते रहेंगे। मेरे लिए ये अंदाजा करना मुश्किल हो गया और आपके लिए भी अंदाजा करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या वो संगे मरमर की इमारत ताजमहल, उसकी शोहरत और मकबूलियत ज्यादा है या इस तहजीब के जिंदा जावेद ताजमहल की जिनका नाम डॉक्टर राहत इंदौरी। मैं गुजार हूँ डॉक्टर राहत इंदौरी से, सिर्फ मैं डॉक्टर राहत इंदौरी को बस उनके ही इस शेर से आपकी समातों के साथ सामने पेश कर रहा हूँ कि मेरी गजल से बना जहन में कोई तस्वीर, मेरी गजल से बना जहन में कोई तस्वीर, सबब न पूछ मेरे देवदास होने की। आप इसको ठीक ऊपर आके ठीक कीजिए। सलीम भाई प्लीज। ये जो इधर से आवाज़ आई, ये वही लोग हैं जिन्होंने चिट्ठियाँ लिख लिख के पुरानी गज़लों की फरमाइश की थी। मुझे मुशायरे के आगाज़ में कहा गया था अब्रार में मेरे अजीज़ भाई मंजूर नदीम साहब की किताब के सिलसिले में कुछ कहूँ, लेकिन आमतौर पर ऐसे मौक़ों पर साहिब एजाज़ और साहिब किताब की तारीफ़ की जाती है और उसके फ़न पर कोई बताया जाता है कि ये सेहत के सबसे बड़े शायर हैं। चूँकि मैंने उनकी किताब अभी नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं उस किताब के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनका 50 साल पुराना साथी हूँ कम से कम। तो मैं उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हूँ, उनकी शेरी मिजाज से वाकिफ़ हूँ, उनके फ़नी महारत से वाकिफ़ हूँ। इस 50 बरस में जो 5 दहाइयों में गज़ल ने जहाँ जहाँ मोड़ लिया, गज़ल जिस जिस समत में गई, मंजूर नदीम साहब उस गज़ल के साथ साथ बराबर सफ़र कर रहे हैं, कभी भी कहीं पे नहीं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे यकीन है कि उस किताब में वो सब कुछ होगा जो इस अहद का तकाजा है, इस दौर का तकाजा है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरे ज़िम्मे अगर ये होता, ये तहफ़्फ़ुज़ उर्दू अदब की जो महफ़िल है, ये अगर मेरे में अगर जिम्मेदार होता तो कबीला राज साहब के 4-5 शेर जो थे उसके बाद मुशायरा ख़त्म कर देता मैं। उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि शायरी सुनी जाए। लेकिन ये एक रस्म है और मैं भी रस्म की अदायगी ही कर रहा हूँ। शायरी हो चुकी है आज की रात में, जो होना थी, जो राज साहब ने शेर पढ़े, मेरा ख्याल है वो काफ़ी थे आज की नहीं। बहरहाल आपने मुझे मुशायरे में बुलाया है तो मैं कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे कि मैं सुना पाऊँ। अर्ज़ क्या है कि जहाँ जाए जहाँ में हमको हिंदुस्तान कहते हैं, जहाँ जाए जहाँ में, जहाँ जाए जहाँ में हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर हिंदुस्तान वाले हमें मेहमान कहते हैं। जहाँ जाए जहाँ में हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर हिंदुस्तान वाले
हमें मेहमान कहते हैं और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया मगर हिंदुस्तान वाले हमें मेहमान कहते हैं, मेरे अंदर से एक एक कर एक करके सब कुछ हो गया मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वाह, मैं खाने के अजाब को रहमत समझ लिया, मैं खाने के अजाब को रहमत समझ लिया, तो को मैंने नशे में जन्नत समझ लिया, को मैंने नशे में जन्नत समझ लिया। और फिर ये हुआ कि लोग उठा ले गए मुझे, दुनिया ने मुझको माले गनीमत समझा। अरे क्या कहने से, अरे ये हो कहने से उठा ले गए मुझे, हाय हाय, दुनिया ने मुझको माले गनीमत समझ, हाय 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 हाय, दुनिया ने मुझको माले गनीमत समझ लिया। ये सब एक 4 लाइनें और सुन ले, मजेदार ठीक ठाक है। कहा है कि जब आफ्ताब, मेरी जिम्मेदारी पर पड़ रहा हूँ, ये वादा करता हूँ कि कोई मुशायरे की तरकीब का इस्तेमाल नहीं करूँगा और ज्यादा बकवास भी नहीं करूँगा, शेर अच्छे सुनाऊंगा, 2-4 मिनट का टाइम मुझे। क्या है कि जब आफ्ताब नदी में उतरने लगता है, जब आफ्ताब नदी में उतरने लगता है, मेरे लहू में कोई शख्स मरने लगता है। बहुत खूब, डॉक्टर हातिम इंदौरी साहब जिंदाबाद, वाह। जब आफ्ताब गालिब ने कहा था कि मैं से गरज निशात है किसको दिया, यह गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए, यह गुना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। शेर पढ़ाऊं कि जब आफ्ताब नदी में उतरने लगता है, मेरे लहू में कोई शख्स मरने लगता है, कुछ और चाहिए। यह गुना बेखुदी के लिए शराब पी के तो नशा उतरने लगता है, कुछ और चाहिए। यह गुना बेखुदी के लिए, अरे वाह वाह, शराब पी के तो नशा, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में। पिछले बरस में यही बताया था शायद मंजर भोपाली ने एक बड़ी अजीब गरीब बात कही कि अगले साल फिर एक मजमुआ आए, फिर उसके बाद फिर एक मजमुआ आए, फिर उसके बाद एक मजमुआ आए। नहीं अल्लाह ने करे, एक देहात एक बस्ती में एक शायर साहब का इंतकाल हो गया, बिल्कुल फकीर की तरह होते थे, हम जैसे थे शहर के। तो उनका बड़ा मसला पैदा हो गया कि इनको दफन का मसला हो गया। तो कुछ लोग जमा होकर एक शहर के एक मुखिया साहब के पास पहुंचे और कहा कि शायर बहुत अच्छा था, मर गया, कफन दफन का इंतजाम करना है। तो उन्होंने पूछा कितना खर्चा आ जाएगा, तो कहा कम से कम 1000 रुपया तो लगेगा ही। वो अंदर गए, 10,000 रुपये ला के दिए और कहा कि 10,000 ले जाओ, 10 शायरों को एक साथ दफन करो। ये इसी तरीके से आगे 10 टका में अच्छा निकालिए, सुने कि शराब पी के तो नशा उतरने लगता है, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में क्या कहने, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में।
मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं। पहुंचेगा आप लोग सुबह ज्यादा तमीज खर्च नहीं कर रहा हूं अपने आप को। मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए, अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के आपकी लिए। जिम्मेदारी बढ़ती है, मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है। अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए, वाह। अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए। मरीज उलझे हुए हैं दवा। बहुत अच्छा, अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए, वाह। अभी इन्हें न परेशान करो खुदा के लिए। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने, दवा बनाने में, और ये चंद लोग, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। ये चंद लोग जो बस्ती में, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, क्या इन्हीं का हाथ है। बस वहीं आगे हाथ हो गया था। इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बना। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता क्या है, कहने से, अपने हाथों को वो पतवार भी, अपने हाथों को वो पतवार भी कर, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। शेर यहाँ से 2-3 है, इसमें गजल थोड़ी सी गजल है, इसको सुन ले। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, और ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में, दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आँख तो दीदार भी कर। बहुत अच्छा है सर, हरम में जिसको ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आँख तो दीदार भी कर सकता है। और जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला, जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी करता है। जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब इससे पहले मुशायरे में आया था तो मेरा हर शेर का दूसरा मिसरा आप लोग पढ़ दिया करते थे, तो मैं सब कुछ बहुत ही अकलमंदी से बहुत ही इससे करके लाया हूँ काम, आप कुछ कर नहीं बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन वहाँ से फिर भी आगे थी कुछ आवाज़ें, मुझे मालूम है बहुत ही मोहतरम है और सुन लेंगे मेरी। कहाँ है कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है। आती जाती सरकारों से क्या लेना, साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हाय हाय, साथ हमारे कई सुनहरी कई सुनहरी सदियां हैं। हमें शनिचर इतवारों से क्या, साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हमें शनिचर इतवारों से क्या लेना। और पांव पसारो
सारी धरती अपनी है। यार मंदर अगले बरस तो शहर का हुआ ये सियासी आदमी है मंदिरों पर, ये सियासत में बड़ा दखल है इनका। हाँ, किसी की पार्टी की तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन है सियासत का। तो इनका काम वही लूट खसोट कब्जा ये वो सब, ये उन्हें बताया जो अगले साल तक ये सब किया जा सकता है। साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हमें संचरित पारों से क्या लेना और पांव पसारो, सारी धरती अपनी है। यार इजाजत मक्कारों से क्या। वाह है बेटा, फिर वही पुरानी चीज नहीं, वो भी पढ़ेंगे सर। पहले जो है वो पढ़ने सर। आप पढ़े अपने सीक्वेंस के साथ नहीं नया कोसा भी नहीं था, बहुत वक्त है सर को पढ़ने दो चार शेरों सुनो। कहा है कि सब्ज़ जो है मेरे बहुत प्यारे अजीज हैं, अभी भाषा मेरी जान है वो। ये अलग बात है, ये बंगाल में हुकूमत करता है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन इनका कलाम हम सबको सुनना है। कहा है कि झूठों ने सुने मंजूर भाई के झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। कहा है कि झूठों ने झूठों से कहा है। दूसरा बताओ। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है। सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है। सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। गर्द माजी है मेरे हाल के रुखसारों पर, तुम भी अब भूल करो पिंदीले तमन्नाए विशाल, रात भी सो गई थकार के गुलसारों पर। अबे गजल के चल से समाज फरमाइए, ये तो वो माइक जो फिट करने वाले उन्होंने हमने क्या कहा किस पर पढ़ना है हम भूल गए। बारह देखिए, मैं बहुत हंगामा मैं नहीं चाहता हूँ। बहुत ही अगर सुकून से कुछ शेर समाप्त कर लेंगे तो वही मेरे लिए बहुत है। कर रहे हैं अभी भाई, पढ़े इत्मीनान से पढ़े आप। बिल्कुल आप तरन्नुम से भी पढ़े हम। नहीं कर रहे। इरशाद अली जनाब। मतलब है मोमिन का एक मिसरा है ना, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, तो जो फरमाए क्या खबर थी कि हम इस क्या खबर थी कि हम इस तौर हिरासा होंगे, शहर से छूट के पाबंदे बेआवा होंगे, शहर से छूट के पाबंदे बेआवा होंगे। जाने क्यों ज़हन में
रह रह के आता है ख्याल, वाह 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 वाह। जाने क्यों ज़हन में रह रह के आता है ख्याल, आता है ख्याल, मेरे गम में तेरे लम्हे भी परेशान। आहा, क्या कहने अभी हाशमी साहब बाबा। आरिज़े दर्द पर अश्कों से लकीरें न बना, आरिज़े दर्द पर अश्कों से लकीरें न बना, इन लकीरों से तेरे हाल नुमाया होंगे। तेरे हाल नुमाया होंगे, इन लकीरों मुझको मालूम है, मुझको मालूम है, हंसते हुए लम्हों के ये दिन, मुझको मालूम है हंसते हुए लम्हों के ये दिन। मुझको मालूम है क्या कहना, हंसते हुए लम्हों के दिन, जख्म दिल के लिए एक रोज नमकदा होंगे। जख्म दिल के अभी भाई वो पढ़ती फरमाइश है, पेश कर देता हूँ। सुनिएगा दोस्तों, ये बड़ी मशहूर गजल है हाशमी साहब की। सुनिए। हाँ, तो वो थोड़ा करीब अभी भाई, थोड़ा सा माइक के करीब भी आता है। सूरज के खुदा की ये कोर निगाही है, सूरज के खुदाओं की ये कोर निगाही है। सूरज के खुदाओं की अरे क्या ये कोर निगाही है, महलों में उजाला है, कुटियों में सियाही है, महसूस ये होता है, ये दौरे तबाही है, महसूस ये होता है, ये दौड़े तबाही, ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की क्या कहने अभी हाशमी साहब, वाह 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 वाह। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। पत्थर की गवाही है,
दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही। एक लतीफा आए हुस्ने सहर हम भी हकदार 10 मिनट बाद चले जाएंगे, कोई बात नहीं, सुनिए बैठिए, 10 मिनट। आए हुस्ने सहर हम भी हकदार तजल्ली है। हमने भी वफाओं की हर रस्म निभाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हाकिम, हम शुक्रिया अदा करते हैं आप तमाम सामीन का। आप बज़्म तहफ़्फ़ुज़ उर्दू अदब की तरफ से आप तमाम सामीन हज़रात का हैं हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आपने रात के इस आखिरी पहर तक अपनी आँखों के चराग शायरी की इस दहलीज के, हाँ वो तो और है ना सर, शायरी की इस दहलीज पे रोशन करके हमारे भाई आरिफ पहलवान साहब, भाई इब्राहिम साहब सामगांव से तशरीफ लाए, उनके भी शुक्रगुजार हैं। इकबाल भाई निजामाबाद से आए, उनके भी शुक्रगुजार हैं तमाम लोगों के। देखिए आप ये बोल रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो मुझे हाथ उठा के दाद दे रहे थे। है जी? नहीं नहीं नहीं, किसी का भी काम मत कीजिए, खुदा के लिए। मैं पढ़ा हूँ 2-4 शेर, ये आमतौर पर मुशावरों में नहीं है शेर, इसलिए वो आप तक पहुँचे भी नहीं होंगे। कहा है कि बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। हवा चिराग उड़ा ले गई सराहने, हवा चिराग उड़ा ले गई सराहने से। गरज ना सुबह के आने न शब के जाने से, गुजर रही है इसी हाल में जमाने से। गुजर रही है इसी हाल में जमाने, गुजर रही है इसी हाल में जमाने से। बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को, बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं कि चाय खाने से, बहकते रहने की। हौसले जिंदगी के देखते हैं, हौसले जिंदगी के, हौसले जिंदगी के देखते हैं। चलिए कुछ देर जी के देखते। बहुत अच्छा है सर बाबा, हौसले जिंदगी के देखते हैं। चलिए कुछ देर जी के देखते हैं। धूप इतनी कराहती क्यों है, छांव के जख्म सी के देखते हैं। धूप इतनी कराहती क्यों है, छांव के जख्म सी के देखते हैं। और बारिशों से तो प्यास बुझती नहीं, बारिशों से तो प्यास बुझती नहीं। आइए जहर पी के देखते हैं। बहुत बहुत आपकी राहत इंदौरी की इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आरजू मंडप एंड डेकोरेशन के अली भाई, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मुशायरे की आवाज़ को अपने माइक के जरिए आप तक पहुंचाया। हम मेहताब आलम साहब ETV, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबका शुक्रिया अदा।